अब आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश एक बार फिर से ग्लोबल मंच की मेजबानी करने जा रहा है। G20 के बाद अब इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित ये 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, जिसमें 21 देशों के प्रतिनिधि, कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और केंद्र सरकार के कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्यों के सभी 21 देश पूरे की विश्व की 45% खेती करते हैं। आपको बता दें कि जिसके आधार पर आधी धरती के किसानों को लेकर इस आयोजन में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। विश्व पटल पर फिर मध्य प्रदेश। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन है विशेष। इंदौर में 9 से लेकर 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। ये आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर और होटल शेरेटन ग्रैंड में आयोजित किए जाने हैं। इसके लिए प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां लगभग अंतिम दौर में हैं, जिसके लिए इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों और केंद्रीय कृषि विभाग के अधिकारियों ने दोनों ही कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियों का जायजा लिया। ब्रिक्स सम्मेलन का पहला चरण 9 से लेकर 11 जून तक ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में आयोजित होगा, जबकि 12 और 13 जून को सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों का उच्च स्तरीय सम्मेलन होगा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के बीच टिकाऊ कृषि, स्मार्ट फार्मिंग, डिजिटल एग्रीकल्चर पर चर्चा होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कृषि व्यापार, सप्लाई चेन और किसान कल्याण जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में तैयारियों की समीक्षा भी की है। खेती और किसानी ऐसी चीज है कि जिसके बिना पूरी दुनिया का काम चल ही नहीं सकता। भोजन का और कोई विकल्प नहीं, दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो उन सब विषयों पर ये चर्चा करेंगे। इंदौर अद्भुत रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न करेगा, ये विश्वास है। किसानों की कृषि उन्नति की कई प्रकार की संभावनाओं पर, भविष्य में जलवायु परिवर्तन से लेकर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ये बड़ा आयोजन हो रहा है और मैं माननीय मंत्री जी का आभार मानूंगा, जिनके कारण से ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का चयन हुआ और उज्जैन इंदौर को इसको मौका मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार का दावा है कि ये सम्मेलन केवल एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि वैश्विक कृषि नीति को नई दिशा देने वाला मंच साबित होगा। ब्रिक्स देशों के बीच दुनिया की लगभग 42% कृषि भूमि, 68% छोटे किसान और 45% वैश्विक अनाज उत्पादन है। इसलिए यहाँ होने वाली चर्चाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अहम माना जा रहा है। ब्रिक्स को लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन द्वारा देखी जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर इस पे हम लोग पूरा रास्ते का व्यवस्था है। जो हमारे मेहमान आने वाले हैं उनकी व्यवस्था के लिए तैयारियां करना और हमारे जो अधिकारी मजबूती लगाना, सारी चीजों पर काम चल रहा है हमारा। जो आवश्यक तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया और सभी अधिकारी एक जो ऊर्जा संरक्षण, जो एनर्जी कंजर्वेशन का संदेश देते हुए सभी अधिकारी एक साथ ही बस से गए थे और उसके बाद में दोनों जो वेन्यू थे उनका परीक्षण किया गया है। सम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश की कृषि क्षमता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्मार्ट सिटी मॉडल और मालवा की सांस्कृतिक विरासत को भी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही मालवा की संस्कृति और इंदौर के स्वच्छता मॉडल को भी दिखाया जाएगा। ब्रिक्स नेशंस की एग्रीकल्चर सेक्टर की मीटिंग इंदौर में हो रही है, तो ये हमारे लिए स्वागत की बात है। मैं ब्रिक्स नेशंस के सारे डेलीगेट्स का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। सम्मेलन के जरिए इंदौर न केवल वैश्विक कृषि विमर्श का केंद्र बनेगा, बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि क्षमता, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलेगी। ये आयोजन भारत और विशेष रूप से इंदौर के लिए गौरव और विश्व स्तरीय नेतृत्व का मौका माना जा रहा है। इंदौर से INS 24/7 के लिए महेश मिश्रा की रिपोर्ट।